नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल वे वन विद हरिओम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जितनी भी परीक्षाएं कराई जाती है, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो यूपीपीएससी सेट हो या मेंस में, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्रम से देखते हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा कि हम इस वीडियो में ही आपको ये पूरा का पूरा क्या करवा दे, लर्न करवा दे। साथ ही आपको टेक्निक बताएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची कम से कम समय में तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं, साथ ही साथ याद करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है दास। दास का जो पर्यायवाची है लिखा है अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर। अब सबको पता है कि दास मतलब नौकर, सेवक होता है, अनुचर होता है। ये याद करना नहीं पड़ेगा आपको। इसमें मेनली क्या याद करना है, तो आपको इसमें मेनली याद करना है वो है क्या, याद करिए, भृत्य। दास किसका जो है पर्यायवाची है, दास भृत्य। भृत्य के बाद आप क्या करिए, परिचारक। क्या याद करेंगे आप, परिचारक, किंकर। ये तीन बातें याद करिए, तीन पर्यायवाची आपके एग्जाम में यही तीन पूछे जाएंगे जो आपको परेशान करेंगे। पहला दास का भृत्य, परिचारक और किंकर, ये बात याद करिए। अपने आप अनुचर, सेवक, नौकर आपको याद रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने दूसरा है वो है ब्रह्मा। अब आपको ब्रह्मा में ढेर सारे दिए गए हैं, तो आपको ढेर सारे याद कैसे करने हैं मैं वो बता रहा हूं आपको। जैसे दिया गया कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा। नाभि से जन्म लिए थे ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नाभिजन्मा। ये भ है। प्रजापति, लोकेश दो बार हो गया, तो लोकेश, पितामह। तेरे क्या क्या कहा गया। अब भाई ब्रह्मा जी हैं तो देखता, हमेशा आप चित्रों में देखते हो, फोटोज वगैरह में आपने देखा है कि कमल पे आसीन होते हैं, तीनों क्या कहा गया, कमलासीन। तो कमलासन है ना, तो कमल पे आसन है इनका, इसलिए इनको क्या कहा गया, कमलासन कहा गया। और ध्यान देना, यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चतुरानन। चतुरानन और चतुर्भुज। चतुर्भुज जो होता है वो विष्णु का है और चतुरानन जो है वो ब्रह्मा जी का है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। ब्रह्मा का क्या होगा, चतुरानन होगा, ना कि चतुर्मुख होगा, ना कि चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज विष्णु जी का और चतुरानन क्या है, ब्रह्मा जी का। और सबको पता है ब्रह्मा जी के चार मुख थे, तो इनको क्या कहा जाता है, चतुर्मुख। याद करने की जरूरत नहीं है। स्वयंभू, इन्हें क्या कहा जाता है, स्वयंभू भी कहा जाता है। याद करना पड़ेगा आपको, ये याद कर लीजिए। दो हो गया। हिरण्यगर्भ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। हिरण्यगर्भ बार बार आता है। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है, तो ब्रह्मा का है। लोकेश ब्रह्मा का है। अज, विरंची, ये सारा जो आपको पता है, ये बनाने वाले यही है। तिनको क्या कहा जाता है, विधि भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है सदानंद। क्या कहा जाता है, सदानंद। गिरापति, क्या कहा जाता है इन्हें, गिरापति। इनका जन्म नाभि से हुआ, इन्हें इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नाभिजन्मा। याद आपको रहेगा अपने आप। प्रजापति भी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है ब्रह्मा जी को, प्रजापति, क्योंकि सभी लोगों को बनाने वाले कौन है, ब्रह्मा जी हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रजापति। अब सबको इन्होंने बनाया है तो यही तो पितामह भी होंगे। तो अंडरस्टूड है कि पितामह आपको याद रहेगा। कितने शब्द हो गए, चतुरानन, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, सदानंद, गिरापति, प्रजापति, पितामह। इतनी बातें आपको याद करना। क्या क्या, चतुरानन, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, प्रजापति, पितामह। याद हो गया आप सबको। एक बार और हमारे साथ बोलिए, चतुरानन, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, प्रजापति, पितामह। ये किसका है, ब्रह्मा जी का। देखिए तीन ही चार ऐसे जो बड़े बड़े हैं, आपको ज्यादा उस पर ध्यान, जैसे चंद्रमा का बड़ा है आपको, ऐसे दो चार बड़े हैं, बाकी ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। तो ब्रह्मा जी पे ध्यान देना है, चतुरानन को लेकर कंसंट्रेट रहना है। चतुरानन और चतुर्भुज को लेकर के इनका चतुर्मुख होगा, चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज विष्णु जी का होगा, याद रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। आगे आ जाइए रुख का। रुख मतलब होता है पेड़। रुख मतलब क्या होता है, पेड़। अगर पेड़ की बात किया जाए तो इसे ही कहा जाता है विपट।
क्या बोला जाता है? विटप। क्या बोला जाता है बेटा? विटप बोला जाता है, अगम बोला जाता है, गाछ बोला जाता है, साखी बोला जाता है, तरु बोला जाता है, द्रुम। अब इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है याद रखिए। तो बार बार जो एग्जाम में आता है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन सा सेगमेंट है? तो वो है आपका, एक तो पूछा जाता है विटप। क्या है? विटप, अगम और साखी तो बहुत बार आया है। साखी, साखी मतलब वृक्ष, पेड़, रुख, यही सब के श्रेणी में। और तरु, द्रुम। तो इसके लगभग जो है 4-5 शब्द है, उसको पूरा याद करना पड़ेगा। क्या? विटप, पेड़, पेड़ तो सबको पता रहेगा, रुख, पेड़, पेड़ रुख, एक भाषा बोली जाती, पेड़ रुख, पेड़ रुख। तो पेड़ जो है वही रुख है, पेड़ रुख, पेड़ रुख। तो पेड़ रुख तो आपको पता है नॉर्मल। गाछ याद रखिएगा, क्या याद रखना है? गाछ, साखी, तरु, द्रुम और विटप। रुख का क्या क्या होगा आपका? तो एक तो विटप हो जाएगा, दूसरे बात क्या हो जाएगा? अगम हो जाएगा, गाछ, साखी, तरु और क्या होगा? द्रुम। आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बार बार साखी शब्द का खूब प्रयोग हुआ है। आप अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखें तो ये साखी शब्द जो है बार बार डाला गया है। तो साखी का यहाँ पे मतलब क्या होता है? रुख से होता है, पेड़ से होता है, विपट से होता है। ठीक है ना? तो रुख का मतलब मेरे साथ एक बार बोलिए, विटप, अगम, गाछ, साखी, तरु और द्रुम। प्राची का जो है, प्राची मतलब पूर्व, पहले, ये होता है, याद रहेगा आपको, इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगले नंबर पे अगर हम आए तो अगला नंबर है तरंग। क्या नंबर है अगला? अगला नंबर है आपका तरंग। तरंग याद रखिएगा, 3 पूछेगा निम्न में से कौन तरंग का पर्यायवाची नहीं है, कौन उर्मी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा विची का। ऐसे शब्द प्रयोग करेगा। 3 ही है, आपको 3 याद करना, उर्मी, लहर, विची। क्या याद करना है तरंग के लिए? उर्मी, लहर और विच। अगर आपने इतना बात याद रखा तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं। तरंग का क्या होगा? उर्मी, लहर और विची। एक बार मेरे साथ बोलिए, उर्मी, लहर, विच। क्या बोलेंगे? उर्मी, लहर और विच। आगे इसी प्रकार से क्रोध का है। क्रोध में हमने 3 लिखा है, लेकिन आपको क्या 3 याद करने की जरूरत है? सबको पता है, रोष, कोप। तो रोष और कोप तो अंडरस्टूड है कि क्रोध का ही है। एक ही चीज इसमें आपको याद करना है, वो क्या है? वो आपका है अमर्ष। क्या है? अमर्ष। अमर्ष मतलब भी क्या होता है बेटा? क्रोध होता है। अमर्ष मतलब भी क्या होता है? क्रोध होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है आपका, आगे है चंद्रहास। क्या है? चंद्रहास। तो चंद्रहास देखा जाए, चंद्रहास का मतलब सबको पता है, तलवार है। चंद्रहास तलवार, क्या? तलवार को एक खड़क कहते हैं। अब आपको इसमें याद क्या करना है, कहाँ कौन सी बातें आपको भूलेगी, कौन सा वहां गड़बड़ करवाएगा। तो आप एक बात रखिएगा, करवाल याद और असी। असी अगर याद है आपको तो ये इस टॉपिक से गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि आप गेस कर लोगे। चंद्रहास क्या है? तलवार है। खड्ग उसी कहते हैं, उसी को कृपाण करते हैं। क्या कहते हैं? कृपाण कहते हैं। सिख धर्म में 5 कक्का अनिवार्य किया गया था ना, कड़ा, कृपाण, कच्छा, उसी टाइप का। तो कृपाण है यहाँ पे, तो यहां से आपका गड़बड़ नहीं होगा। तलवार, खड्ग, करवाल, अस और कृपाण। इसमें आपको करवाल और अस को कंसंट्रेट करना है। एक बार मेरे साथ बोलिए, चंद्रहास का क्या होगा? करवाल। वैसे करवाल ये भी याद हो जाएगा आराम से, करवाल और असी। ये 2 बातें अगर आपने 2 पर्यायवाची आपको याद है तो गड़बड़ होने वाला नहीं है। अगला है जीभ। जीव का सबको पता है जिह्वा होता है। जीव का सबको पता है जिह्वा होता है। तो क्या इसको याद करोगे? नहीं याद करोगे। अब आगे लेकिन याद करना बहुत जरूरी है। एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? चंचला। क्या नाम याद करना है? चंचला। अब भाई सारा रस का स्वादन यही करता है, तो इसे रसना भी कहते हैं। जीव को क्या कहेंगे बेटा? रसना बोलेंगे, रसज्ञा बोलेंगे, रसिका बोलेंगे। तो ये रस वाला जो है वो जीव से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चंचला। चंचला भी क्या है? जीव। चंचला किसको कहते हैं? जीव को कहते हैं, क्योंकि चंचला, चपला और इस टाइप के जो सेंटेंस यूज होंगे वो बिगड़ जाएगा आपसे। तो आप याद रखिएगा, जीव का क्या है? चंचला है। ठीक है, जीव का क्या है? चंचला। रसना, रसज्ञा, रसिका और साथ में याद करना है क्या? चंचला। अगला याद करेंगे आप हाथ। हाथ में भी आपको सब पता है। कर, कर जो मतलब भी हाथ होता है आपको पता है। हस्त मतलब हाथ होता है, भुजा और बाहु। ठीक है, भुजा और बाहु। आपको एक इसमें जो सबसे ज्यादा याद करना है वो है पाणी। पाणी मतलब भी क्या होता है? हाथ होता है। इसमें आपको क्या याद करना है? सिर्फ एक याद करना है, वो क्या है आपका? पाणी।
तो आप हाथ का क्या होगा, हस्त, पाण, कर, भुजा, बाहु। इसको आप मेरे साथ एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद आप पीडीएफ लेकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। आप उसको डाउनलोड करने के बाद एक दो बार आप देख भर लीजिए, एक बार आपको 100% एग्जाम हॉल में करके आओगे। भले आपको डिट्टो ना रटा रहे, लेकिन एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा, ये 100% मान चलिए। हाथ का क्या होगा, हस्त, पाण, कर, भुजा, बाहु। आगे हम लोग बढ़ते हैं सूर्य का। अब देखिए सूर्य का भी थोड़ा सा लंबा है, तो याद करना है इसमें ज्यादा, तो याद करते चलिए। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। एक बात ध्यान दीजिए कि भास्कर जो कई बार अगर आप एग्जाम हॉल में देखेंगे तो जो ये भास्कर शब्द का प्रयोग है, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं और पहला ही शब्द इसी से मिलता जुलता लिख देते हैं और आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी को टिक कर देते हो। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। क्या, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनमणि। कि भाई दिन के मणि, मणि मतलब जो चमकता हो और दिन में चमकता है, इसलिए इनका नाम क्या है, दिनमणि। और क्या है, सहस्त्रांशु, सहस्त्रांशु। अभी मैं बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वैसे इसका लगभग याद कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, इतना सब याद भी किए रहते हैं ना, मोस्टली आप बचपन से इसको पढ़ते चले आ रहे हो, तो ये याद रहता है, इसलिए एग्जामिनर इसको बहुत कम देता है। यही भास्कर देता है, लेकिन वो भी उल्टा पुल्टा करके देता है, ठीक है ना। ठीक है, भास्कर, दिनमणि याद हो गया आपको, क्योंकि दिन के मणि, सूर्य भगवान दिन में निकलते हैं और मणि की तरह चमक रहे हैं, तो दिनमणि हो गया। सहस्त्रांशु, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, सहस्त्रांशु। एक आपको ये याद करना है, आदित्य। आदित्य एक जो है, आदित्य आपका क्या है, एक उपग्रह भी जो है छोड़ा जाना है आपका ना सूर्य के लिए, सूर्य के परीक्षण के लिए। तो आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। आदित्य किसको कहते हैं, सूर्य। रवि सबको पता है। अंशुमाली, अगला क्या होगा इसमें, अंशुमाली। अंशुमाली किसका होगा, अंशुमाली है सूर्य का। सबसे अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाए, जो एग्जाम ना, जो यूपी पीसीएस में बार बार आपको कंफ्यूज करता है, वो है सविता। क्या है, सविता मतलब भी होता है सूर्य। सविता मतलब भी क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, आपका काफी काम हो जाएगा। मोस्टली इसी पे प्रश्न बताए, एक तो सविता, दूसरा भास्कर, तीसरा मार्तंड अगर आप याद किए हो, और पतंग। ये चार शब्द कौन कौन से मैं बोल रहा हूं, तो आपका काम हो जाएगा। अंशुमाली के बाद हमने क्या बताया, सविता। उसके बाद है अर्क। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है अर्क। अर्क के बाद मार्तंड, मार्तंड के बाद पतंग, पतंग के बाद प्रभाकर, प्रभाकर के बाद दिनेश। ये शब्द हैं, एक बार मेरे साथ बोलिए, फिर मैं सब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला बता देता हूं जो आपको 100% याद ही करना है। वो क्या है, पहला मेरे साथ बोलिए, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनमणि, सहस्त्रांशु, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश। क्लियर हो गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको हमेशा याद रखना है, जिसके साथ गड़बड़ी नहीं करना है, आप चलते भी गुनगुनाते रहिए, सविता। सविता सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद करना, सूर्य, सविता, सूर्य, सविता, सूर्य के साथ क्या, सविता। और क्या याद करना है आपको, अर्क, सूर्य, सविता, अर्क। मार्तंड, क्या है, मार्तंड, याद क्या रखेंगे आपको, मार्तंड, पतंग, मार्तंड, पतंग, सविता। ये याद रखा अगर आपने चारे, तो मान के चलो कि आपकी गड़बड़ी होने के 90% चांस खत्म है। सिर्फ 10% में भी अगर आप भास्कर को ध्यान से देख भर लो कि भास्कर ऐसे ही लिखा जाता है, इसको उल्टा पुल्टा नहीं किया जा सकता, तो 5% आपका और खत्म हो गया, 95%। और अगर इसके बाद मैं कहूं तो अंशुमाली और आदित्य को देख लो, तो 4% आपका और हो गया, बचा सिर्फ 1%। वो दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, आदित्य, रवि, इन सब में से प्रभाकर, दिनेश, इन सब से पूछे जाने की सिर्फ 1% चांस है। सविता सबसे ज्यादा, अकेले 50%, अकेले 50% सविता पूछा गया है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या, सविता, अर्क, मार्तंड और पतंग। ये अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे सूर्य के बाद चांदनी। चांदनी तो चंद्रातप, एक चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना,
क्या याद करना है आपको? ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृतकर्णिका, तरंगिणी। ध्यान दीजिएगा, चांदनी के साथ भी तरंगिणी है, तरंग के साथ भी तरंगिणी है, नदी में भी तरंगिणी आएगा। तरंगिणी कई जगह आएगा, चांदनी जब होगा तो नदी नहीं पूछेगा, इस ढंग से आप पूछिएगा। लेकिन एप्रोप्रिएट में इसका खूब जगह यूज हुआ है, तरंग में हुआ है, नदी में हुआ है, चांदनी में भी तरंगिणी आया है। तरंगिणी जो है चांदनी के लिए भी यूज किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इस बात को जो है कि कंफ्यूज मत होइएगा, तरंगिणी यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। हाँ, ये कई जगह है, कई जगह यूज होता है, क्योंकि आपको पता है पर्यायवाची 3 ढंग के होते हैं। एक वो होते जो एप्रोप्रिएट बिल्कुल होते हैं, एक होते जो एप्रोप्रिएट तो नहीं होते लेकिन लगभग लगभग आप यूज कर सकते हो, और तीसरा वो होता है जिसको अगर नॉर्मल सेंटेंस में यूज कर दो तो अर्थ का ही उल्टा पुल्टा हो जाता है, लेकिन वो उसका पर्यायवाची होता है। अब बात करें चांदनी में याद क्या करना है, तो अगर आपसे बात किया जाए तो 50% सबसे ज्यादा वेटेज ले रहा है ज्योत्सना। चांदनी में सबसे ज्यादा आपको क्या याद करना है? चांदनी में ज्योत्सना, उसके बाद कौमुदी। क्या याद रखना है आपको? कौमुदी। चांदनी में ज्योत्सना और कौमुदी। चंद्रकला आपको याद रहेगा, चांदनी का क्या होगा? चंद्रकला। चंद्रिका, चंद्रमरीचि याद रखिएगा, चंद्रमरीचि, अमृतकर्णिका। एक दिन आपको पता है खीर बना के लोग जो है क्या करते हैं, रात में रख आते हैं छत पे और कहते हैं वो अमृत हो जाता है। अगले दिन सुबह सब उसका जो है क्या करते हैं, खाया करते हैं उस खीर को। तो अमृतकर्णिका कहते हैं कि चंद्रमा से क्या मिलता है, वहां अमृत आता है उसमें, तो उसे क्या बोलते हैं? अमृतकर्णिका। चांदनी को क्या कहते हैं? अमृतकर्णिका। तो याद हो गया आपको। चंद्रातप, चांदनी को क्या कहेंगे? चंद्रातप। कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृतकर्णिका, तरंगिणी। याद रखना है 4 सबसे इंपॉर्टेंट, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, अमृतकर्णिका। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला 12वां आप देखेंगे सरस्वती। क्या देखेंगे आप? सरस्वती। सरस्वती को क्या कहते हैं? भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कोई तो इला ही है। इला, इला एक क्यों इंपॉर्टेंट है? इला जो यूज हुआ है बेटा, इला जो है सरस्वती के लिए भी यूज होता है, इला पृथ्वी के लिए भी यूज हुआ है। और ये खूब कंफ्यूज होता है, खूब कंफ्यूजन पैदा होता है। इला पृथ्वी के लिए भी यूज है, इला सरस्वती के लिए भी यूज है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सरस्वती क्या है? भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, वागीश, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी और शारदा। शारदा दुर्गा माँ के लिए भी यूज होता है, पार्वती के लिए भी यूज होता है, सरस्वती जी के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना। क्योंकि शारदा के लिए कहा जाता है शारदे तू जगत माता, शारदे तू जगत पिता, शारदे तू जगत दात्री, शीतला, ऐसा बोला जाता है ना। एक सेंटेंस है पूरा, ऐसा कोई पूरा मुझे याद नहीं है। हाँ, शीतला बोला जाता है, शीतला के लिए, शारदा नहीं, शीतला शब्द के लिए। हाँ, शीतला के लिए भी शारदा यूज किया जाता है। हाँ, शीतले तू जगत माता, शीतले तू जगत पिता, शीतले तू जगत दात्री, शीतलाए नमो नमः, ये सेंटेंस है। तो शीतला के लिए भी शारदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। शीतला माता मंदिर है आपका कौशाम्बी में। जैन और बौद्ध धर्म का संगम कहाँ माना जाता है? कौशाम्बी में, आप सबको पता होगा, ठीक है ना। तो शारदा याद रखिएगा। तो सरस्वती का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इला हो जाएगा, ठीक है ना। वागीश, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी। याद क्या करना है वो समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट इला है, उसके बाद आप याद रखिए कर्णिका। कौन सा इंपॉर्टेंट है? कर्णिका, ब्राह्मी और गिरा। अगर आपको सबसे ज्यादा अगर कोई कहा जाए तो 2 याद रखिए, 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, इला और गिरा। सरस्वती के लिए इला, गिरा, और भारती तीसरे नंबर पे आप कह सकते हो, 1 2 3। उसके बाद आपको सब नॉर्मली देख लीजिए, वहां गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, ठीक है, और शारदा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इला याद रखना है, इला, गिरा, कर्णिका, इला, गिरा, कर्णिका, शारदा। क्लियर हो गए। अगला आसान है, लहर है। लहर का क्या होगा? आप इसमें 2 लहर का तरंग सबको पता, तरंग नहीं याद करना है, 3 याद करने ला है। विच,
हिलोर और उर्मी। अभी विच एक बार और हमने यूज किया है, विच हमने एक बार आपको और यूज किया है। कहाँ यूज किया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब बातें ध्यान देना। कुछ शब्द बार बार, तरंग, तरंग और लहर लगभग एक ही होता है ना, तो यहाँ क्या होगा, दोनों एक ही सेंस में, तो इसको बहुत ज्यादा बार याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये तरंग लहर एक ही बात तो होता है लगभग लगभग, तो दोनों के लगभग जो है पर्यायवाची भी मिलेंगे, तरंग हो लहर हो सब एक ही बात तो है। तो तरंग लहर विच हिलोर उर्मी, तो आपको ये पहले ही याद कर चुके हो, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो लहर का क्या होगा, तरंग विच हिलोर और उर्मी। अगर इतनी बात याद है विच हिलोर उर्मी, तो आपको गड़बड़ होने वाला नहीं है। विच हिलोर उर्मी, तो लहर का तरंग होता है, सबको पता है, विच हिलोर और उर्मी। उर्मी और विची याद रहा तो वैसे भी गड़बड़ होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। विष्णु जी की याद करिएगा मेरे साथ, विश्वंभर, विश्वंभर, ठीक है, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलशायी, क्योंकि जल में शयन करते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जलशायी, चतुर्भुज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए, ये क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए होता है ब्रह्मा और विष्णु में। चतुर्भुज, जनार्दन। एक बात ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस ने जनार्दन को कृष्ण भगवान माना था, ठीक है, एक बार एग्जाम में आया था, यूपीएससी आरओ में आया था, जनार्दन कृष्ण भगवान को भी मान लिया था यूपीएससी ने, तो याद रखिएगा। तो आप या विष्णु जी को भी माना जाता है, ठीक है ना, कृष्ण के लिए भी माना जाता है, जनार्दन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो कृष्ण के लिए भी जनार्दन शब्द, क्योंकि विष्णु के ही अवतार क्या है, कृष्ण भी है। लेकिन बहरहाल ये जो एप्रोप्रिएट अगर पूछा जाए कि किसका पर्यायवाची होगा जनार्दन, तो विष्णु के लिए, वैसे कृष्ण के लिए भी यूज हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ, कृष्ण भगवान के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। अर्जुन जी जो है कहे थे उनको, हे जनार्दन, जनार्दन शब्द का प्रयोग अर्जुन ने कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो कृष्ण के लिए भी जनार्दन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा इसको। तो विष्णु के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्यादातर याद कर लोगे, इसमें विश्व का पूरा भरण पोषण करने वाले को विश्वंभर करते हैं विष्णुदेव, और केशव याद रहेगा, गोविंद याद रहेगा, नारायण आपको पता ही है विष्णु भगवान कहते हैं। एक याद रखिएगा, अच्युत, अच्युत किसका है, विष्णु भगवान का। चक्रपाणी, चक्र धारण करते विष्णु भगवान, तो इन्हें चक्रपाणी कहा जाता है। मुकुंद कहा जाता है, गरुड़ पे चलते हैं, इनका वाहन गरुड़ है इसलिए इनको गरुड़ध्वज कहा जाता है। लक्ष्मी माता के पति हैं इसलिए इनको लक्ष्मीपति कहा जाता है। जल में शयन करते इसलिए जलाशयी कहा जाता है। भले इतना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन याद क्या करना है विष्णु जी में, सिर्फ अच्युत और चतुर्भुज, और याद रख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि विशंबर आपको पता है, या 3 याद कर लीजिए विशंबर, फिर आपको सबको पता हो जाएगा विष्णु भगवान को ही कहते हैं केशव, कहते हैं हे केशव, केशव कृष्ण भगवान के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना, हे केशव। तो केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशयी, चतुर्भुज, जनार्दन, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी कृष्ण, कृष्ण तो चलो ठीक है, कृष्णा शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा जो होता है ये द्रौपदी का पर्यायवाची है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं जो बता रहा हूं, इसको पॉइंट आउट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो विष्णु जी में क्या याद करना, अच्युत और चतुर्भुज। आगे बढ़ चलते हैं, बगीचा देखते हैं, बाग, बगीचा, जंगल, और अभी हमने क्या एक याद किया था जो है आपको, रूख, रूख के साथ हमने पेड़, रूख शब्द का प्रयोग किया ना, वहां कभी कभी एप्रोप्रिएट में लेने के लिए ऑप्शन में आपके पास वही विकल्प बचेगा, तो आप उसका चयन भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। बगीचा, बगीचा का एक होता है आराम, तो आराम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आराम याद कर लीजिएगा। बगीचा का वाटिका सभी बताएंगे, उपवन सबको पता है, उद्यान सबको पता है, बाग सबको पता है। फुलवारी याद रखिएगा, बगीचे को ही क्या कहते हैं, फुलवारी कहते हैं, निकुंज कहते हैं। अगर याद करने लायक कोई 3 बात है तो 2 ही 3 बात है, वो क्या है, एक आराम है, एक निकुंज है, और एक, बस 2 ही याद करने लायक, इसमें आराम, बाकी सब आप जानते हो। वाटिका को बगीचा कहेंगे, उपवन को भी कहेंगे बगीचा, उद्यान, बाग, फुलवारी, तो 3 याद कर लीजिए, आराम, फुलवारी, निकुंज। क्या याद करना है, आराम, फुलवारी और निकुंज। आगे बात करें अगर 16वें नंबर पे, इंद्र, क्या है, इंद्र है। इंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र में पहला जो हमने लिखा है विडौला, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताने वाला हूं इसमें क्या क्या याद करना है। इंद्र और कामदेव, इन सबको खूब पूछा, इंद्र, कामदेव और जो है ब्रह्मा, इन सब में खूब पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर आपको याद करने के लिए कहा जाए, सबसे पहले एक बार पूरा पढ़ लिया जाए, तो एक है विडौला,
कौशिक, देवराज, जिष्णु। ध्यान दीजिए, विष्णु का जिष्णु नहीं होता, इंद्र का जिष्णु होता है। पुरुहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति। क्या क्या, फिर से ध्यान देना, विडौला, कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरुहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति। अब याद क्या क्या करना है इसमें से वो समझिए। एक तो याद कर लेना आपको विडौला, कौशिक, कौशिक मतलब भी होता है इंद्र, देवराज, इंद्र आपसे खूब बार बार सुना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा। और याद कर लीजिए जिष्णु, क्या याद करना पड़ेगा, इंद्र का क्या होता है, जिष्णु। और क्या होता है, पुरुहूत, क्या होता है, पुरुहूत। चौथा जो याद करना है वो क्या याद करना है, पुरुहूत। वज्रधर, भाई ये तो सबको याद रहेगा कि विष्णु इंद्र भगवान के पास क्या, इंद्र जी के पास क्या होता है, वज्र होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वज्र होता है। आप सबको पता है कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठा लिया था तो उन्होंने अपना वज्र का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब वज्रधर, तो क्योंकि और इन्हें क्या कहा जाता है, शक्र, ये याद करिएगा, इंद्र को क्या कहते हैं, शक्र, ये बार बार आया है शक्र शब्द, तो याद रखिएगा विडौला, कौशिक, जिष्णु, पुरुहूत, शक्र। पुरंदर सबको पता रहेगा, पुरंदर और मधवा, याद रखिएगा, मधवा, सचीपति, अर्थात इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या था, सची, तो सची के ये पति हैं, सचीपति, सचीपति। सुरपति, देवताओं के भी मालिक है ना, राजा है देवताओं के, इन्हें क्या कहा जाता है, सुरपति, क्या कहा जाता है, सुरपति। तो याद क्या क्या करना है आपको, याद करना है आपको, मेनली जो याद करना है वो ये याद करना है, क्या याद करना है, विडौला, कौशिक, जिष्णु, पुरुहूत, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें कामदेव का, कामदेव आपको याद करना पड़ेगा। कामदेव में क्या याद करना पड़ेगा, मार, क्या क्या है पहले एक बार देख ले, उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो बताएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा है। मार, समर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, प्रद्युम्न, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमशर, मकरध्वज, कुसुमबाण, कामग, पुष्पधनवा, रतिनाथ, कामग। तो याद करना है, इसमें ज्यादा सेंटेंस, ज्यादा जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं तो इसमें कैसे आपको समझा जाता है। कामदेव में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मार, जो यूपीएससी का जो फेवरेट है वो है मार, ठीक है। यूपीपीएससी और यूपीएससी में जो प्रश्न आए हैं उसमें मार शब्द खूब प्रयोग किया गया है कामदेव के लिए। मार याद रखिएगा, समर, आधा समर, और मदन, मदन, मदन आपको खूब नाम मिलता है, मदन मतलब भी होता है कामदेव, जो बहुत सुंदर होता है उसका नाम क्या रख देते हैं, मदन। बहरहाल जरूरी नहीं है माता पिता को सब सुंदर, अपने सबके बच्चे जो है सुंदर होते हैं, वो किसी का भी नाम मदन रख सकते हैं, क्योंकि अधिकार जो है नाम रखने का किसका है, मदन है, ठीक है। ऐसे भी होता है, लेकिन मदन का मतलब होता है कामदेव, ठीक है। केतन, अनंग, मनमथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मनमथ, अनंग, केतन, ये पूरा एक लाइन पूरा याद करिएगा। मार, समर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, प्रद्युम्न, क्या याद करना, प्रद्युम्न, मनसिज, मनोभव, रतिपति, सबको पता है कामदेव की पत्नी का नाम क्या था, रति था, तो रति के पति को क्या कहेंगे, कामदेव ही कहेंगे, तो रतिपति। मनोज, मनोज किसका है, कामदेव का है, क्या है, मनोज, मनोज किसका है, कामदेव का। मयन किसका है, मयन भी कहते हैं कामदेव को। कुसुम सर, ये खूब यूज हुआ है आरओ के पेपर में, कुसुम सर। मकर ध्वज, मकर ध्वज लोग हनुमान जी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी के जो पुत्र थे उनका नाम भी मकर ध्वज था। तो उस, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मकर ध्वज जो है कामदेव के जो है पर्यायवाची है। कुसुम बाण, कुसुम सर, कुसुम बाण, ये प्रयोग किया जाता है जो है कामदेव के लिए। और कामग, कामक किसके लिए है, कामदेव के लिए। तो पुष्पधनवा क्या है, पुष्पधनवा। रतिपति, रतिनाथ एक ही होगा, कामग, कामक दो बार हो गया ना आपका, तो कामक। ये है आपको याद कितना करना है, मार, समर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, प्रद्युम्न, मनसिज,
मनोभव, और उसके बाद मनोज, ठीक है ना, मयन, कुसुम सर, मकरध्वज, कुसुम बाण, कामक, पुष्पधनवा, रतिनाथ। इसको क्या करिएगा आप जो है एक बार, दो बार, तीन बार लिख लीजिएगा कॉपी में। तो जब दो तीन बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे दो बार आप इसे लिख लेंगे तो एग्जाम हाल में गलत नहीं होगा। मार, समर, मदन, केतन, अनंग, मनमत, प्रद्युम्न, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, कुसुम बाण, कामक, पुष्पधनवा। याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग भ्रमर। क्या है? भ्रमर। किसका देखेंगे हम लोग? भ्रमर। भ्रमर का होता है मधुकर। याद रखिएगा, भ्रमर का क्या होता है? मधुकर। षटपद इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी के लिए, अर्थात आरओ के लिए। षटपद अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, शिलीमुख, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भौरा भी होता है। भ्रमर का भौरा सबको पता है। मधुकर भी कहते हैं किसको? भौरे को। षटपद भी बोलते हैं भौरे को। अली, भृंग, मधुराज, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, शिलीमुख, भौरा। भौरा याद रखिएगा, भ्रमर का भौरा होता है, सबको पता होता है। चंचरीक, मधुप, मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा। ये यूज करना है आपको किसके लिए? जो है ये जो है भ्रमर के लिए। ठीक है। आगे बात करें मछली के लिए। मछली के लिए जो है मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस, जल जीवन, जलतोर। क्या क्या है एक बार फिर से देखते हैं। मत्स्य का सबको पता, मछली का पता रहेगा मत्स्य। मीन भी पता रहेगा। अंडभव क्या याद करना है आपको? अंडभव याद करना है। सफरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गड़बड़ मत करिएगा। मछली का क्या होता है? सफरी होता है। ये याद रहेगा 50% काम हो जाएगा। सफरी, सफरी किसका है? मछली का है। बार बार बोल के याद कर लीजिए। मछली का क्या है? सफरी। झस, जल जीवन पता ही रहेगा आपको। जलतोर, जल जीवन, जलतोर, जल जीवन, जलतोर। मीन सबको पता रहेगा। आपको याद क्या करना है मछली का? अंडभव, सफरी भूलना ही नहीं है, झस, जल जीवन, जलतोर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा का होता है अश्व, सबको पता है। सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत है, बाजी। ध्यान दीजिएगा आप, बाजी और बाजी, बाज, वाजी, तीनों शब्द प्रयोग होता है वो घोड़े के लिए होता है। एक लाइन कहा जाता है ना, बाजी बवराड़ी बाजी देखनो, ये यूज होता है कृष्ण भगवान के लिए और गोपियों के लिए जो है लिखा गया है। बाजी बवराड़ी बाजी देखने को, मतलब जब उनकी मुरली जब सुनती थी जो है, जैसे मुरली बजती थी तो घोड़े की तरह जो है गोपियां भागा करती थी, वही लिखा गया है। बाजी बवराड़ी बाजी, तो इससे सेंटेंस यूज किया जाता है। बाजी, बाजी यहाँ किसके लिए है? तो घोड़े सब के लिए प्रयोग किया गया है। अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत है और बाजी, ये शब्द यूज किया गया। ये आपको याद क्या करना है? इसमें ध्यान क्या देना है? तो ध्यान देना है आपको किस पे? अश्व पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना? अश्व पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि अश्व तो याद रहेगा। सैंधव याद करना है आपको। सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत और है। आपको कहा जाता है घोड़ा होता है जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो आगे ना, तो वो जो रविसुत भी कह सकते हैं, इनका क्या हो जाता है नाम? रविसुत हो जाता है। तो याद रखिएगा सैंधव एक, तुरंग, घोटक, रविसुत, और सब दो इंपॉर्टेंट शब्द ज्यादा है, एक सैंधव और एक है और सैंधव याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। उसके बाद बाजी, क्या? बाजी। तो अश्व का क्या हो जाएगा या घोड़ा का क्या हो जाएगा? तो सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत है और बाजी। अगली बात करें तो सिंह का अर्थात शेर का, शेर का क्या होगा? पंचानन। शेर का क्या है आपका? पंचानन। केहर, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र। तो सबसे ज्यादा बार अगर कोई चीज पूछा गया है तो केसरी पूछा गया है। दोनों में एक शब्द वाला भी पूछा गया है और सरवता वाला से, अर्थात की जो है
दंत और तालव्य दोनों स का प्रयोग किया गया है। व्याकरण में दंत और तालव्य बोला जाता है ना, तो ये जो है दंत और तालव्य, दंत स का भी यूज हुआ है और तालव्य स का भी यूज हुआ है, तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे कौन वाला है, ठीक है ना। दंत और तालव्य दोनों प्रयोग किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो सिंह का क्या होगा? पंचानन, केहरि, केहरि, नाहर, शार्दूल खूब यूज हुआ है। एक शार्दूल, दूसरा केसरी शब्द का प्रयोग खूब हुआ है सिंह के लिए। मृगराज, व्याघ्र, वनराज, वन के राजा कौन है? सिंह, शेर है, इसलिए ये आपको याद रहेगा। व्याघ्र सबको पता होगा, ठीक है ना। इसमें आपको याद क्या क्या करना है? तो याद करना है आपको नाहर, शार्दूल, मृगराज, मृगेंद्र, ठीक है, केसरी, तो ये याद कर लीजिए तो आपका याद हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है आपके सामने? तो कमल। हम लोग बात करें कमल का, कमल भी थोड़ा सा ज्यादा है। कमल का क्या होता है? पहला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इंदिवर, इंदिवर, कुवलय, राजीव, राजीव नयन बोला ना, रामचंद्र जी को कहा जाता है राजीव नयनम ना, राजीव नयन वाले, तो रामचंद्र जी के लिए प्रयोग किया जाता है। राजीव नयन मतलब होता है कमल के समान जिसके नयन हो, ठीक है। राजीव, अंबुज, पंकज, नीरज, जलज, तोयज नहीं होता, गड़बड़ मत करिएगा, तो लोग यूज कर देते झटके में, पंकज, नीरज, जलज, तोयज नहीं होता है, तोयज है दूसरे का पर्यायवाची, याद रखिएगा। तो कमल का क्या होगा? इंदिवर, कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, नीरज, जलज, सरोज, नलिन, उत्पल, अरविंद, शतदल, तामरस, कोकनद, सरसिज, शतपत्र। क्या है? शतपत्र। क्या क्या? इंदिवर, कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, नीरज, जलज, सरोज, नलिन, उत्पल, अरविंद, शतदल, तामरस, कोकनद, सरसिज, शतपत्र, ये है। अगला हम लोग बात करें तो अगला है मोर। मोर अगला क्या है हम लोग का? मोर है। मोर के लिए देखिए, मोर के लिए पहला बहुत इंपॉर्टेंट है केकी। मोर के लिए खूब पूछा गया प्रश्न है, वो है क्या है आपका? केकी, केकी, ध्वजी, शिखी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोर के लिए भी शिखी शब्द का प्रयोग किया गया है। शिखी शब्द का प्रयोग एक जगह और किया गया है। शिखी शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? वीडियो मैंने बताया है आगे, इसके पहले जब मैंने पढ़ाया है तो वो बताया है शिखी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मोर का क्या होता है? केकी, ध्वजी, शिखी, शिखंडी, नीलकंठ। मोर को ही क्या कहा जाता है? नीलकंठ, क्योंकि मोर भी क्या करता है, जो है वो सांप को खा जाता है, और सांप का विष जो है शंकर भगवान पीते हैं, उनको भी क्या कहा जाता है? विष धारण करने वाला नीलकंठ, उनको भी बोला जाता है कलापी, सारंग, शिवसुत वाहन, मतलब ये जो है सेनापति जो उनके पुत्र है, किसके पुत्र है? जो है कार्तिकेय सेनापति जिसे कहा जाता है, शंकर भगवान के पुत्र है, उनका वाहन है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? शिवसुत वाहन। और मयूर, मयूर सबको पता रहेगा, आपको केकी याद करना जरूरी है। केकी, शिखी, शिखंडी, नीलकंठ आपको पता ही रहेगा, कलापी, सारंग, ठीक है ना, शिवसुत वाहन। आगे बात करें द्रौपदी का क्या होता है? कृष्णा, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी का याद क्या रखेंगे? कृष्णा। द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंधी। सौरंधी और कृष्णा दो गड़बड़ मत करिएगा आप, बस याद, ज्यादातर आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। द्रौपदी का क्या होता है? कृष्णा। द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंधी, ठीक है ना। बैल का याद करना बड़ा आसान है। बैल का क्या होता है? वृषभ, सबको पता है, बलिवरदा। अब इसमें याद क्या करना है? गो। गो जो है गाय के लिए भी पर्यायवाची होता है और बैल के लिए भी होता है, तो याद रखिएगा, गो गड़बड़ मत करिएगा। यूपीपीएससी का जो आरओ का पेपर होता है वो बार बार उसमें यही शब्द प्रयोग किया गया है, बैल के लिए गो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बैल के लिए भी गो होता है, गाय के लिए भी गो होता है, आप गड़बड़ मत करिएगा। वृषभ, बलिवर्द और गो। तो वृषभ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद ही रहेगा, बलिवर्द याद कर लीजिए और गो। गो कंसंट्रेट रहिएगा, ये बलि के गाय के लिए भी प्रयोग होता है और बैल के लिए भी प्रयोग होता है। अगले बात करें तो सुंदर। सुंदर का होता है रुचिर, मतलब जो रुचिकर हो वही सुंदर होगा। चारु, चारु मतलब भी क्या होता है?
सुंदर होता है रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक। ध्यान दीजिए, रमणीक सुंदर के लिए होता है, लेकिन रमणी जो है युवती या स्त्री के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है रमणी, लेकिन रमणीक का मतलब होता है सुंदर। रमणीक का मतलब क्या होता है? सुंदर। रमणी का मतलब होता है युवती, याद रखिएगा। और ललित, ललित का मतलब भी होता है सुंदर, रमणीक का मतलब भी होता है सुंदर, और सुहावना सबको पता रहेगा, मनोहर सबको कैसी कर लोगे आप। चारु, रुचिर, रुचिर जो रहेगा वही तो सुंदर रहेगा। ठीक है, आगे बात करें अगर हम लोग तो कौन्तेय पुत्र अर्जुन की बात करें तो इसमें याद करने वाला एक ही दो बातें हैं। एक है सत्यसाची गुंडाकेश। अर्जुन को सबको पता है कि कृष्ण भगवान कहते थे हे पार्थ, तो पार्थ आपको पता है अर्जुन के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? पार्थ। इसको याद करने की बात नहीं है, ये कुंती के पुत्र थे इसलिए इनको कहा जाता है कौन्तेय, तो याद करने की आपको जरूरत नहीं है, तो याद ही रहेगा। आपको याद करना है धनंजय। क्या याद करना है? धनंजय, धनंजय, धनंजय गुंडाकेश सत्यसाची, धनंजय गुंडाकेश सत्यसाची, धनंजय गुंडाकेश सत्यसाची। ठीक है ना, धनंजय, गुंडाकेश और सत्यसाची, ये तीन बातें आप याद रखेंगे। किसके लिए? अर्जुन के लिए, और तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करना हो तो जो मेरे वीडियो है इसको आपको क्या करना है, आप अपने कान में लीड लगा करके और वॉल्यूम थोड़ा तेज रहे, आप इसको छोड़ दीजिए। तो मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, दिक्कत आपको होगी ही नहीं। आगे बात करें अगर नदी की, नदी में गड़बड़ मत करिएगा, सविता सूर्य के लिए यूज हुआ था और सरिता नदी के लिए। सविता जो है सूर्य के लिए होता है और सरिता नदी के लिए होता है। आगे बात करें तो नदी का क्या होता है? सरिता, तटनी, निम्ना, तरंगिणी। देखा नदी के लिए भी किसका यूज हुआ? तरंगिणी, तरंगिणी, वाहिनी, सिंधु, गामिनी, स्रोतस्वनी, क्या बोला जाता है इन्हें? स्रोतस्वनी। ठीक है, नदी के लिए है निर्झरणी, अपग। याद क्या करना है आपको? एक याद करना है आपको सरिता, निम्ना या निम्नगा, ये दोनों शब्द प्रयोग हुआ है, निम्ना या निम्नगा। उसके बाद अपग, अपग नदी के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। अपग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नदी के लिए प्रयोग किया गया शब्द है अपग। चांदनी के लिए भी तरंगनी यूज हुआ, नदी के लिए भी होता है, तरंग के लिए भी तरंगनी यूज हो जाता है, इसलिए तरंगनी तो आपको याद रखना ही होगा। सरिता, निम्नगा या निम्ना या अपग। ठीक है ना, तो अपग शब्द यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा अपगा। ठीक है ना, आगे बात करें अगर हम लोग नदी के बाद तो प्रशंसा की अगर बात करें तो प्रशंसा का सबको पता है गुणगान, याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। और याद क्या करना है? नादि, नादि मतलब भी होता है प्रशंसा। शलाघा, नादि, शलाघा। स्तुति सबको पता है, स्तुत करना, प्रशंसा करना, स्तुत। वैसे आरो यारो में यही शब्द खूब पूछा गया है। स्तुत मतलब क्या होता है? प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, सबको पता है, सराहना। याद करने की जरूरत नहीं, तीन बातें यही याद करना है। क्या? प्रशंसा के लिए नादि, शलाघा, स्तुति। नादि, शलाघा, स्तुति, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रशंसा के लिए। पर्वत की अगर बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? पर्वत की अगर बात किया जाए, किसकी बात करेंगे आप? पर्वत की बात किया जाए तो पर्वत के लिए जो है शब्द होता अचल, खूब यूज हुआ है आरो यारो में। तो आरो यारो जिन लोग को पेपर देना है वो याद रखेंगे इसको, अचल। भूधर, भूधर, वैसे अचल शब्द का पीछे में भी खूब पूछा गया है। पर्वत का क्या है? अचल। भूधर, गिरी, तुंग। एक कविता है जिसमें बोला जाता उत्तुंग शिखर। तुंग मतलब होता है पर्वत, ठीक है ना, उत्तुंग शिखर मतलब जो उसकी चोटी। तो अचल, भूधर, गिरि, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, आद्रि। तो याद क्या क्या करना है वो ध्यान देना है। कई चीजें आप गेस कर लोगे, जो जैसे पहाड़ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा गिरी, पहाड़, ये तो आप जानते हो। शैल मतलब ही पर्वत पहाड़ होता है, तो ये सब आपका फटाफट निकल जाएगा। याद क्या करना? अचल। वैसे भी आप दृढ़ता के लिए भी जानते हो, पर्वत है दृढ़, अचल, अविचल, स्थिर, ये भी याद करने की जरूरत नहीं होता। अटल, अटल क्या है? पर्वत ही तो अटल है। अडिग कौन है? जो डिगा न सके, पर्वत अडिग है। अविचल है, स्थिर है, दृढ़ है, अचल है। अरे छोड़ो इसको, क्या जो स्थिर है वही पर्वत है।
जो स्थिर है वही पर्वत है। अचल, स्थिर, अविचल, दृढ़, अडिग, अटल, याद करने की जरूरत नहीं। पहाड़ सबको पता ही है, पहाड़ सबको पता है, पर्वत का क्या होता है, पहाड़ होता है। ठीक है, अब याद करने के लिए बचा क्या आपके लिए, अब याद करने वाला आपके पास बचा है, एक याद कर लीजिए भूधर। गिरि, गिरि भी पता है आपको, गिरिपाद प्रदेश बोला जाता है। पर जो पर्वत होता है उसके जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसे गिरिपाद प्रदेश बोलते हैं ना। ठीक है, क्या बोलते हैं, गिरिपाद प्रदेश। गिरि मतलब भी होता पहाड़, ये भी आपको समझो तो नहीं है, याद करना है। ठीक है ना, आपको याद क्या करना है, भूधर, तुंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शैल, शैल का मतलब भी पर्वत पहाड़ होता है। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, शैल मतलब पर्वत पहाड़। पत्थर, पत्थर के लिए भी उसी ढंग से यूज हो रहा पर्वत। ठीक है ना, शैल। महीधर, अगला क्या याद करना है आपको, महीधर, नग, अद्रि। ये 5-6 बातें जो याद रखना है, जिसमें 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट है आपका, एक इंपॉर्टेंट है भूधर, तुंग, महीधर, नग और अद्रि। अद्रि बहुत याद रखना है आपको, अद्रि मतलब भी होता है पर्वत, खूब जगह यूज होता अद्रि। ठीक है, अभिजात, अभिजात का मतलब क्या होता है, अभिजात मतलब होता है श्रेष्ठ, विशिष्ट, कुलीन। तो आपको पता है श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य को ही कहा जाता है श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन, कुलीन मतलब भी होता क्या, श्रेष्ठ होता है। संभ्रांत मतलब भी होता है श्रेष्ठ, कुलीन। अभिजात, कतनी इनका जन्म अभिजात्य वर्ग में हुआ है, अर्थात श्रेष्ठ वर्ग में हुआ है, श्रेष्ठ घर से बिलोंग करते हैं। अभिजात मतलब योग्य भी होता है, विशिष्ट भी होता है। आगे बात करें शिष्ट, शिष्ट का मतलब सभ्य होता है, सुसंस्कृत होता है, सुशील होता है। विनीत, याद रखिएगा शिष्ट का क्या होता है, विनीत। नीतिमान, जो शिष्ट होगा वही नीतिमान भी होगा, वही विद्वान भी होगा, वही सभ्य भी होगा, वही सुसंस्कृत धारण करने वाला भी होगा। अर्थात शिष्ट का क्या याद रखना है आपको, विनीत और नीतिमान याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। अमृत की बात किया जाए, अमृत में आपको पता होना चाहिए पीयूष 100%, पीयूष का याद होना चाहिए, पीयूष याद ही होना चाहिए। उसके बाद अमी, अमी, अमूर में चूरन चारू कहा गया ना। तो अमृत, अमृत के लिए अमी शब्द का प्रयोग किया गया है। पीयूष याद रखिएगा, पीयूष याद रखिएगा। अमृत के लिए सोम शब्द का भी प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है, सोम शब्द का प्रयोग किया गया है। सुरभोग शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि सुर मतलब होता है कौन, सुर मतलब होता है देवता। तो देवता जिसको जो है धारण किए हो, जिसको लिए हो, जिसका उपभोग किए हो, उससे क्या बोला, सुरभोग। आपको पता होगा समुद्र मंथन में कि अमृत निकला हुआ था, जो किसमें दिया, किसको दिया गया था, तो सुर मतलब देवताओं को दिया गया था। जीवनोदक, जो जीवन देने वाला हो उसे क्या कहते हैं, जीवनोदक। सुधा, तो याद क्या क्या करना है, तो याद तो बहुत छोटा सा करना है। क्या याद करना है, अमी, एक याद करना है आपको अमी, दूसरा पीयूष, तीसरा सुधा, बाकी सब अपने आप याद रहेगा। अमी भी याद कर लीजिएगा, अमी, अमी, अमी दोनों शब्द यूज होता है अमृत के लिए, अमी, अमी, पीयूष। आगे बात करें अगर आकाश की, आकाश के लिए अगर शब्द का प्रयोग किया जाए, आकाश की बात किया जाए, तो चलिए आकाश का क्या होता है, नभ सबको पता है, अभ्र, नभ, अभ्र, द्यु, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, गगन सबको पता है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या नहीं याद करना है, नभ नहीं याद करना पड़ेगा, गगन नहीं याद करना पड़ेगा, और क्या नहीं याद करना पड़ेगा बस, और अंतरिक्ष नहीं याद करना पड़ेगा, अंबर नहीं याद करना पड़ेगा, इतना चीज नहीं याद करना पड़ेगा। बाकी याद कर लीजिए आप, क्या क्या याद करना है आप उसको ध्यान दीजिए। तो याद करना पड़ेगा आपको क्या, अभ्र, क्या याद करिए, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, ध्यव, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए ध्यव, क्या है, ध्यव, तारापथ, खगोल, फलक, क्या यूज किया जाता है, फलक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आगे की बात किया जाए, अंक, अंक किसके लिए प्रयोग हुआ है, अंक, अंक के लिए आपको एक ये शब्द याद करिए, गोद। अंक का मतलब होता है भाग भी, और अंक होता है चिन्ह और संख्या भी। इसमें आपको जो याद रखना है, गोद और भाग याद रख लीजिए, एग्जाम में काम हो जाएगा। अंक का क्या होता है, गोद भी होता है और भाग भी होता है, गोद भी होता है, भाग भी होता है। आप इसको तैयार कर लीजिए, मैं आपको जितने भी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगा। आप देखिए फटाफट तैयार कर लीजिए, आज इसको तैयार कर लीजिए, कल मैं आपके लिए जो है वीडियो लाता हूँ, कौन सा, जिसमें ये सब प्रश्न पूछे गए हैं।
पर्यायवाची संबंधी जितने भी प्रश्न पूछे गए सब हम ले आएंगे आपके सामने, आप अपने आप सॉल्व करते चले जाओगे फटाफट। आगे बात किया जाए अगर बिजली की, तो बिजली की अगर बात किया जाए, बिजली का क्या होता है, विद्युत सबको पता है, क्षण प्रभा भी होता है, चपला होता है, सौदामिनी होता है, बिजुरी होती है, दीप्ति होती है। क्या होता है, बिजुरी होती है, दीप्ति होती है, याद रखिएगा। प्रभा होता है, तड़ित होता है, दामिनी होता है, दामिनी, याद रखिएगा। चंचला, ध्यान दीजिएगा, एक बार आया था चपला और चंचला, तो चपला अलग है और चंचला शब्द का प्रयोग बिजली के लिए हुआ है, ठीक है ना, चपला चंचला, ठीक है। तो चंचला याद रखिएगा बिजली के लिए, दामिनी, प्रभा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा गया दीप्ति, दीप्ति शब्द बिजली के लिए प्रयोग हुआ है, और सौदामिनी, दीप्ति सौदामिनी, ठीक है। चपला और चंचला दोनों इनके लिए यूज हुआ है, याद रखिएगा दोनों शब्द, विद्युत के लिए ही चपला और चंचला भी यूज हुआ है। एक शब्द और, हाँ, ये चंचला एक दूसरे जगह भी यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे चंचला और चपला दोनों बिजली में यूज होता है, लेकिन चंचला एक जगह और यूज हुआ है, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है ना। विद्युत, क्षण प्रभा, आपका चपला, सौदामिनी, लेकिन याद क्या करना है विद्युत बिजली में, आपको याद सिर्फ करना है सौदामिनी और दीप्ति। तड़ित आपको पता ही होगा, तो तड़ित कर लीजिए, बस इतना बात या अगर आपको याद है, क्या क्या याद है, सौदामिनी, दीप्ति, तड़ित और दामिनी, तो आपका काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं ध्वज का। ध्वज को याद रखिएगा केतु, ध्वज में याद रखिएगा केतु, पताका, निशाका, कहते हैं निशान चढ़ाने जा रहे हैं, निशान मतलब वही ध्वज चढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा निशान, निशाका, केतन होता है, निशान होता है, ध्वजा होता है। तो आपको याद क्या करना पड़ेगा इसमें मेनली, तो केतु याद कर लीजिए, केतन याद कर लीजिए, केतु केतन, और पताका सबको पता है, ध्वजा पताका, ठीक है। निशान तो ध्वजा पताका निशान आपको पता रहेगा, बस केतु केतन याद कर लीजिए, तो पता चल जाएगा आराम से कि ये किसका पर्यायवाची है, केतु केतन। आगे अगर बात किया जाए तो वृक्ष, वृक्ष का क्या होता है, रुख, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया भी था बगीचा वाले, रुख, पेड़, रुख, पेड़ के लिए भी यूज होता है, पेड़, रुख, पादप, पेड़, वृक्ष, विटप, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, अभी यूज हुआ था, ये रिपीट हो गया है आपके लिए। तो वृक्ष, वृक्ष शब्द के लिए क्या, रुख, पादप, पेड़, विटप, अगम, गाछ, साखी, याद रखिएगा जरूर, वृक्ष, पेड़, रुख सबके लिए यूज हुआ है, साखी, तरु और द्रुम। आगे अगर बात करें नाग का, नाग का क्या होता है, सर्प होता है, आही, विषधर, पलंग, उरग, भुजंग, फणी, पवनाश, भुजंग, फड़ी, पवनाश, व्याल, सरीसृप। याद क्या क्या करना है अगर आपसे कहा जाए तो आप याद कर लीजिए, व्याल, सरीसृप, उरग खूब पूछा गया है आपसे, और पलंग और अहि, ये 5 शब्द अगर आपको याद है तो नाग कभी आपका गड़बड़ नहीं होगा। क्या क्या, सर्प, अहि, व्याल, सरीसृप, पलंग और उरग, ये 5 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। 40वां हम लोग देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिए, 1-2 घंटे दे देंगे आपका ये तैयार हो जाएगा। और वेरी मोस्ट टॉपिक है, जो लोग आर देने जा रहे हो 10 क्वेश्चन उनको मिल जाना है, पीसीएस में भी मिल जाएगा, ठीक है। हर जगह आपको पर्यायवाची पूछे, सबसे बड़ी बात है इससे आपको वर्तनी शुद्धि में भी सहायता मिलेगी, आपको हर जगह, आपको लेखन में भी, निबंध में, हर जगह सहायता करता है। तो यमुना का देखिए क्या होता है, अर्कजा, और कृष्णा शब्द का प्रयोग यमुना के लिए भी हुआ है, कृष्णा शब्द का प्रयोग द्रौपदी के लिए भी हुआ है, ठीक है ना। अर्कजा, कृष्णा, सूर्य सुता, कालिंद्री, तरण, भानुजा। अब एग्जाम में क्या क्या पूछता है उसको ध्यान समझिए। अगर एग्जाम की मैं बात करूं, अगर एग्जाम की बात अगर ध्यान से रखा जाए तो इसमें एग्जाम में ज्यादातर पूछा है यही कालिंदी, कालिंद्री, और इसमें घटा बढ़ा के खूब शब्द यूज किया जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कालिंदी कैसे लिखा गया है, और यही शब्द आप जो है यमुना का पर्यायवाची में लगाइएगा। तो इसमें जो मेनली याद करना है आपको, वो क्या याद करना है, एक कालिंद्री याद करना है, भानुजा, ठीक है ना। सूर्य सुता भी नहीं कहा जाता, सूर्य की जो है पुत्री बोला जाता है सूर्य सुता, कालिंदी, तरणी,
तो 2-3 याद कर लीजिए, कालिंदी, तरणी और भानुजा, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। 41वें की बात किया जाए, पृथ्वी। पृथ्वी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो याद करना है, इला। अभी हमने बताया था इला किसके लिए और सरस्वती के लिए यूज किया था, और पृथ्वी के लिए भी इला शब्द का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी के लिए क्या याद करना है, मेदनी, अचला, अचला सबको पता ही भी होगा, और धरती सबको पता ही है। इसमें याद करने वाला अगर मैं एक बार पूरा पढ़ दूं, धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदनी, अचला, धरा, उर्वी, इला, भूमि, मही, भू, वसुंधरा। तो सबको पता है, भूमि सबको पता ही रहेगा, वसुंधरा पता ही है, भूमि पता ही है, धरती पता ही है, ठीक है। अब बाकी जो बचा उसको याद आपको करना ही पड़ेगा, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिए, पृथ्वी का क्या होता है, धरणी, वसुधा, अवनी, मेदनी, अचला, ठीक है, धरा। कहा जाता ना, इस धरा का कुछ धरा पे धरा नहीं रह जाता ना, सेंटेंस यूज किया जाता है। तो पृथ्वी के लिए धरणी, वसुधा, धरा, इला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उर्वी, मही, भू, वसुंधरा सब आपको पता, भूम, भू, वसुंधरा पता है। तो पृथ्वी में याद रखिएगा, धरणी, वसुधा, अवनी, मेदनी, ठीक है, धरा, इला, उर्वी। क्लियर हो गई बात। आगे बात करें 42वें का, आग। देखिए आग का क्या पर्यायवाची होगा, आग का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। आग का होता है अनल, पावक, वायु सखा, दहन, वैश्वानर, कृशान, हुतासन, जातवेद, धूमकेत और वही। क्या होता है, वहीन। क्या होता है, वहीन। ये ऐसे लिखा जाएगा, वहीनी, ऐसा है, वहीन। इसमें आधा है और पूरा न है। अगर इसको तोड़ तोड़ के लिखे तो वह, आधा है और न पे छोटी की मात्रा, वहीन, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता, ये तरीका गलत है, लिखना आपको ऐसा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आग का सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ये आपका वहीन हो गया। आपका क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा। पावक तो आपको पता ही होगा, पावक मतलब आग होता है। इसमें याद करिएगा, वैश्वानर, कृशानु, हुतासन, जातवेद, धूमकेतु भी आग को ही कहते हैं। और वहीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, इसमें वह ही याद रखिएगा बहुत अच्छे से, वहीन, ठीक है। आग्नि, आग्नि, आग एक ही होता है। अनल, पावक, वायु सखा, दहन, वैश्वानर, कृशान, हुतासन, जातवेद, धूमकेत और वहीन। मेघ का अगर बात किया जाए, मेघ का होता है सबसे इंपॉर्टेंट पयोद। क्या होता है, पयोद। और मेघ का बादल आपको पता ही है, पयोधर भी होता है। पयोद होगा तो पयोधर बादल को ही कहते हैं। जलधर, क्योंकि जलधारण किए होते हैं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जलधर। वारिद, अम्बुद, क्या भी इनको बोला जाता है, अम्बुद भी बोला जाता है। बलाहक बोला जाता है। घन याद रखिएगा, नीरद याद रखिएगा। मेघ का क्या होता है, पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन और नीरद। क्या याद क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा, पयोद, पयोधर, आपका अम्बुद, वारिद, वारिद और कहीं कहीं बारिद भी मिलता है, तो वारिद, बलाहक, घन और नीरद, ये आपको याद करना है। आगे कपड़ा की बात किया जाए तो कपड़ा को ही क्या कहा जाता है, अंबर। वस्त्र सबको पता ही है, अंबर याद कर लीजिए। कपड़े को ही क्या कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। वसन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिधान कहा जाता है, आपको पता ही है। पट, चीर आप याद ही कर लोगे। अगर आपको एक पता हो जाए अंबर और दूसरा पता हो जाए वसन, तो कपड़ा आपका गलत नहीं होगा। अगर कपड़े से अगर आपका पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। अब आगे बात करें रात का, रात की होती यामिनी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यामिनी, यामिनी। निशीथ, निशा, रजनी, तमिस्त्रा, विभावरी, रैन, छड़दा, त्रियामा, छपा, शर्वरी, निशी। ये आपके लिए जो है रात शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। रात के लिए क्या क्या याद करना है आपको, यामिनी, निशीथ, निशा आपको पता है रात का होता है, तो यामिनी याद कर लीजिए। और तमिस्त्रा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या क्या याद करेंगे वो मैं बता रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है तमिस्त्रा। और रैन, रात का रैन याद कर लीजिएगा। छड़दा, त्रियामा, छपा, सरवरी, निश, निश, निशा, निश, निशा, निशीथ, ये प्रयोग किया जाता है रात के लिए। निश, निशा, निशीथ।
रजनी मतलब भी रात होता है। तो जिनको नहीं पता होगा, अच्छा मैं कह रहा हूँ इतना याद करिए। अगर मान लो किसी को और भी नहीं पता है तो आप याद देख लीजिएगा, जो एग्जाम में आता बार बार मैं उसी की जिक्र कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता करना चाहिए। आपका शब्दकोश वैसे भी आपको सुदृढ़ होना चाहिए। आप सुदृढ़ तभी होगा जब आपको पर्यायवाची और विलोम पे आपका क्या होगा, पकड़ होगा। अगर अगली बात करें समुद्र की, समुद्र का होता है पयोनिधि। क्या होता है? पयोनिधि। वारिस, सरित्यपत, क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है सरित्यपत। जलधर सबको पता ही है। अवधि, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवधि। नीरधि, नदी का ईश, नदीश बोला जाता है समुद्र को। वारिधि, नीर निधि, रत्नाकर, पारावार, इन्हें ही बोला जाता है सिंधु सागर, सबको पता है। जलध इन्हें बोला जाता है, सबको पता ही होगा, जलधि समुद्र। पयोधि, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पयोधि। उदधि और अरणाओ, आजकल खूब चर्चा में है ना, वो रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी। तो अर्णव का मतलब भी क्या होता है? समुद्र। अर्णव का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो आपको पता हो गया क्या क्या? पयोनित, वारिस, सरितपति, जलधर, अवधि, नीरधि, नदीस, वारिधि, नीरनिधि, रत्नाकर, पारावार, सिंधु सागर, जलधि, पयोधि, उदधि, अर्णव। तालाब का देखिए, सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार। सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार। याद क्या क्या करना है? तालाब में याद रखिएगा सर बोलते हैं पुष्कर, पुष्कर, ठीक है ना। सरोवर सबको पता रहेगा, सरसी याद रखिएगा, सरसी। हृद याद रखिएगा, ताल सबको पता रहेगा, तड़ाग याद रखिएगा। पद्माकर, पद्माकर याद रखिएगा। पोखर सबको कहते हैं पोखरा तालाब, ठीक है। जलाशय पता रहेगा, कासार। तो क्या क्या याद करना है? सर, पुष्कर, सरसी, सर, पुष्कर, सरसी, कासार और पद्माकर, ये याद रखिएगा तालाब के लिए। अगला 48वां जो है हम लोग देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपने गंतव्य की तरफ पहुंचने वाले हैं। आप थकिएगा नहीं, हारिएगा नहीं, क्योंकि जो थक जाएगा, जो हार जाएगा, वो एग्जाम क्या निकालेगा, खाक। आगे बात करते हैं सोना। सोना, सोना, सोना को ही कहा जाता है हेम। सुवर्ण, चामीकर, हिरण्य, हाटक, जातक, जात रूप, कनक, स्वर्ण, कंचन, पुष्कर। तो याद क्या क्या रखना है? हेम, सुवर्ण मतलब सोना होता है, सबको पता है। चामीकर याद रखिएगा, हिरण्य मतलब भी सोना होता है, हाटक मतलब सोना होता है, जातक मतलब सोना होता है, जात रूप मतलब सोना होता है, कनक आपको पता ही होगा, स्वर्ण आपको पता ही होगा, कंचन आपको पता ही होगा। और याद रखिएगा अगला क्या है? पुष्कर। एक बार फिर से बताते हैं, मेरे साथ बोलिए। हेम, सुवर्ण, चामीकर, हिरण्य, हाटक, जातक, जात रूप, पुष्कर। गंगा की बात किया जाए, गंगा को कहा जाता है देवपगा। क्या बोला जाता है? देवपगा। और क्या बोला जाता है? जाह्नवी। बार बार पूछा गया प्रश्न है। जाह्नवी मतलब भी होता है गंगा। सुरसरिता, विष्णुपदी भी बोला जाता है। जहनुत नया, क्या बोला जाता है? जहनुत नया भी इन्हें बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? जहनुत नया। भागीरथी पता ही है। त्रिपथगा इन्हें बोलते हैं, बार बार आरो यारो में पूछा गया है। सुरसरी, ध्रुवनंदा, देव नदी, मंदाकिनी, ये सब शब्द का प्रयोग किया गया है गंगा के लिए। याद रखना है आपको देवपगा, देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहनुतनया, भागीरथी याद ही होगा, त्रिपथगा, इन्हें सुरसर कहा जाता है, ध्रुवनंदा कहा जाता है, देव नदी कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंगा जी को कहा जाता है। आगे बात किया जाए चंद्रमा, 50वां जो सबसे ज्यादा पर्यायवाची है चंद्रमा का, और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी क्या है? चंद्रमा से है। तो चंद्रमा की जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो सब हम आपके सामने रखे हैं कि आप इसको देख लीजिए। एक तो होता है विधु,
विधु, कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, चाँद, रजनीकर, राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसको ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट की अगर बात कहा जाए तो चंद्रमा का एक याद रखिए विधु, क्योंकि कलानाथ सबको पता है कला, ठीक है। निशाकर जो निशा रात में होते ना, निशा जो है रात्रि के लिए यूज होता है, निशाकर हो जाता है, आप कर सकते हो इसको भी याद। हिमांशु याद रखिएगा, शशांक याद रखिएगा, चंद्रमा को कहते हैं, ये आरो में आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है। अमृत निधान इन्हें कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा रात में जो है वो चंद्रमा जी से चांदनी बताया था ना, वो अमृत वर्षा होती है पूर्णिमासी के दिन, वही तो अमृत निधान इन्हें कहा जाता है। छपाकर याद कर लीजिए, क्या याद करना है आपको, छपाकर। द्विजराज याद करिए, तारकेश्वर। इंदु वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मृगलांछन, मयंक, कलाधर आपको पता रहेगा, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति। रात के यही चंद्रमा की वजह से सब रात में देख पाते हैं, तो इन्हें रजनीपति कहा जाता है। निशापति भी इन्हें कहा जाता है, रात में रजनी निशा आपने पढ़ा था तो उनके पति कर दिया गया रजनीपति, निशापति। चाँद होता है चंद्रमा का, पता है, रजनीकर भी होता है, ठीक है। निशाकर होगा तो रजनीकर भी होगा, ठीक है। राकापति भी नहीं बोला जाता है, याद रखिएगा। चंद्रमा को क्या बोला जाता है, राकापति। महताब बोला जाता है चंद्रमा को, क्या बोला जाता है, महताब। और निशा के नाथ भी बोला जाता है चंद्रमा को, क्योंकि निशा क्या होता है, रात्रि को निशा कहते हैं, तो निशा के यही नाथ है, निशा के यही पति है, रजनी के भी यही पति है, ठीक है। तो आप इस ढंग से याद करिएगा। और साथ ही साथ ये राका के भी पति है, रजनी के पति है, निशा के पति है, राका के पति है, और निशा के तो नाथ भी है, ठीक है। हिमकर याद रखिएगा, अगला क्या, हिमकर। कलानिधि, कलाकारी करते हैं, अपना रूप परिवर्तित होता रहता है, आपको 16 कलाएं होती ना चंद्रमा में। सुधाकर याद रखिएगा, सुधांशु, सुधाकर, सारंग, शशि। याद जो सबसे अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर जी बताइए, तो मैं आपको यही कहूंगा, क्या कहूंगा, आप याद करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है शशि, विधु, शशांक, क्षणकर, द्विजराज, तारकेश्वर, इंद्रु, मृगलांछन, मयंक और हिमकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3-4 बार इसको पढ़िएगा, बोलिएगा, याद हो जाएगा जो है आपका चंद्रमा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग धीरे धीरे खत्म करने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, खत्म होने ही वाला है, ठीक है। जंगल, जंगल की बात कीजिए, दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, वन सबको याद रहेगा। कांतार और अटवी, अटवी याद करिएगा, अटव और अटवी, पेड़ के लिए अटव शब्द का प्रयोग किया गया था, और अटवी जंगल के लिए। तो याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कांतार है, दाव, कांतार, दाव याद रखिएगा, कांतार याद रखिएगा, अरण्य, अटवी, कांतार याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन तो पता ही होगा, कांतार और अटवी। अगली बात करें, 52वां देखेंगे, स्त्री। स्त्री में क्या है, नारी कहते, याद ही रहेगा। वनिता याद रखिएगा, रमणी मतलब भी स्त्री या युवती भी होता है। कामिनी, वामा, भामा, अबला, अबला सबको पता है। विनीता, वनिता याद रखिएगा, रमणी याद रखिएगा, कामिनी याद रखिएगा, वामा याद रखिएगा और भामा याद रखिएगा। वामा, भामा सब स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी के लिए क्या याद होता है, क्षीरोदत्तनाथ, क्षीरोदत्तनया, क्या है सेंटेंस, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। क्षीरोदत्तनया लक्ष्मी के लिए यूज होता है, रमा लक्ष्मी के लिए यूज होता है, रमा लक्ष्मी के लिए यूज होता है, भार्गवी यूज होता है, सिंधुजा होता है, हरिप्रिया यूज होता है, क्योंकि जो है ये लक्ष्मी जी को उसको
विष्णु भगवान जी को हरि भी कहा जाता है, तो ये हरिप्रिया भी है। ठीक है, ये क्या है, हरिप्रिया भी इनको कहा जाता है। इंदिरा भी कहा जाता है लक्ष्मी जी को। तो याद क्या क्या रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसमें इंदिरा याद रखिएगा, रमा, भार्गवी और हरिप्रिया। हरिप्रिया आपको वैसे भी याद रहेगा। शिव की अगर बात करें, शिव की आपको बात करें तो महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी। तो याद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा गया, रुद्र बार बार पूछा गया, याद रखिएगा रुद्र पूछा गया बार बार। शंभु तो नहीं पूछा गया बार बार, लेकिन फिर भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। रुद्र बार बार पूछा गया है। आशुतोष सबको पता होगा, आशुतोष, शशांक शेखर, ऐसा सब यूज किया जाता है ना। आगे शशांक शेखर मतलब शशांक बताया था चंद्रमा का, इन्हें चंद्रशेखर भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा इनके सिर पर होता है, तो चंद्रशेखर भी बोला जाता है। तो क्या क्या याद करें, रुद्र और भव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूतेश, इन्हें हर भी कहा जाता है। त्रिलोचन सबको पता ही है, गिरीश, चंद्रमौली, ठीक है, मदनारी, चंद्रशेखर पता है, त्रिपुरारी याद कर लीजिए बस। ये शब्द याद करिएगा, शिव का रुद्र, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी और त्रिपुरारी। आपका काम हो जाएगा। अगला और आज की इस वीडियो का अंतिम और मोस्टली आप लोगों ने जो है पर्यायवाची जो बार बार पूछे जाते हैं वो हो गया है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी कि नहीं कुछ और बताना चाहिए तो एक वीडियो मैं लेके आऊंगा, लेकिन वो इतना लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, 10-12 होंगे उसमें बस। तो अगला क्या होगा, गृह। क्या है अगला, गृह याद रखिएगा। गृह का क्या होता है, घर होता है सबको पता है, सदन होता है, निकेतन होता है, भवन सबको पता है, गेह होता है, धाम होता है, मंदिर भी कहते हैं गृह को, आगार भी कहते हैं, अयन कहते हैं, आयतन कहते हैं, आलय कहते हैं। याद क्या करना है, अगर पूछा जाए कि याद क्या करें सर जी, तो हम बताएंगे सदन याद कर लो, निकेतन याद कर लो, गेह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धाम भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, आगार खूब बार बार पूछा गया है, अयन पूछा गया है, आयतन और आलय कहते नहीं है, शिवालय, ठीक है, ये सब होता है। तो गृह मंदिर सब यूज किया गया है इन्हीं के लिए। तो ये थे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो आज हम लोगों ने खत्म किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।